वंदे कृष्ण। श्री धर्मतरु पंचक्रम साधना। श्री धर्मतरु पंचक्रम साधना क्या है और यह कहां से आई हुई है? श्री धर्मतरु पंचक्रम साधना, इसमें धर्मतरु नाम है। धर्मतरु एक पीपल का वृक्ष है, उसे भगवान श्री कृष्ण का वृक्षा अवतार माना जाता है और उस वृक्ष के द्वारा सन 2007 में वहाँ के जो महात्मा है श्री योगेश्वर जी, उनको यह साधना मिली, उनको वहाँ से यह ज्ञान मिला, सात्वत धर्म का ज्ञान मिला, सात्वत धर्म के प्रचार प्रसार का ज्ञान मिला। क्यों? क्योंकि काफी गुलामी हम झेल चुके थे और उसमें हमारा सात्वत धर्म लुप्त हो चुका था। सात्वत धर्म का इतिहास क्या है? सात्वत धर्म महाभारत में वर्णित है। सात्वत धर्म में बताया गया है कि भगवान हर युग में, हर काल में सात्वत धर्म देने के लिए आए। जब सृष्टि नहीं हुई थी, जब मानव जीवन नहीं प्राप्त हुआ था, उसी समय वो उससे पहले सात्वत धर्म को भगवान क्रमशः देते चले गए और जब सात्वत धर्म को देते चले गए तो वह सात्वत धर्म लुप्त होता गया। फिर आए, फिर दिए, फिर लुप्त हुआ, फिर दिए, फिर लुप्त हुआ। इस तरह कर करते फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। उस समय भी भगवान आकर दिए। उसके बाद सूर्य को दिए, सूर्य से इच्छाकु को मिला, इच्छाकु से मनु को मिला और मनु से फिर अर्जुन जी को मिला। तो उसी सात्वत धर्म को भगवान देने के लिए कई बार दिए और हमेशा लुप्त होता चला गया। श्री धर्मतरु आश्रम जो उस पीपल वृक्ष के होने के बाद, वहां से ज्ञान मिलने के बाद, यह पता होने के बाद कि यह धर्म वृक्ष जी का नाम धर्मतरु है और उसी धर्मतरु जी से सन 2007 में योगेश्वर जी को ज्ञान मिला। उस ज्ञान में बहुत सारी चीजें मिली और उस सात्वत धर्म का अंश मिला जिसको श्री धर्मतरु पंचक्रम साधना कहते हैं। श्री धर्मतरु पंचक्रम साधना क्या है? आप पूजा पाठ करते हैं, आपको मंत्र मिलता है, आप भगवान का नाम जपते हैं, उसके दोष, उसके लाभ सबके जिम्मेदार आप होते हैं। श्री धर्मतरु पंचक्रम साधना क्या है? तब सात्वत धर्म है। महाभारत में वर्णित सात्वत धर्म का एक अंश है जो सन 2007 में श्री धर्मतरु जी से मिला, जो वहां पे आश्रम में उपस्थित स्थित पीपल वृक्ष है। उनसे क्या मिला कि नहीं, आप कोई पूजा पाठ मत करिए, रुकिए। यदि पूजा पाठ करना है तो 5 चरण मिले। 5 चरण मिले कि 4 चरण तो ऐसे हैं जिसको सिर्फ एक बार बोलना है, 4 चरण ऐसे हैं जिसको एक बार बोलना है और दूसरे चरण में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 5 चरण है जिसमें दूसरा चरण जो है वो पूजा पाठ के लिए है। तो वहां बताया गया कि आप पूजा पाठ मत शुरू कीजिए ऐसे, आप प्रथम चरण को बोल लीजिए। बोलने के बाद 1 बार, 10 बार, 100 बार इस मंत्र को एक बार जरूर बोल लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद यदि आपकी कोई पूजा है, आपके गुरु ने कोई मंत्र दे रखा है, तो उस मंत्र को, उस पूजा को आप दूसरे चरण में कर सकते हैं। तो दूसरे चरण में आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद तीसरा, चौथा और 5वां चरण सिर्फ बोल करके उठ जाइए। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी हानियां मिलनी होती है, जो भी दोष मिलते हैं आपको उस मंत्र के द्वारा, वो मिलना बंद हो जाएगा। यही सात्वत धर्म है। सात्वत धर्म का मतलब होता है कि आपको सत्य के तरफ ले जाएगा, सत्य के तरफ अग्रसर करेगा। सत्य कौन है? सबको पता है, ईश्वर सत्य है। तो सत्य के तरफ खींचना, सत्य के तरफ ले जाना, कौन ले जाएगा हमको? तो सत्य के तरफ ले जाना सात्वत धर्म का काम है कि आपको सत्य के तरफ ले जाए। और उसको 5 चरण में बताया गया है कि जहां आप भी अपनी पूजा, आप किसी भी पंथ में हो, किसी भी धर्म में हो, आप दूसरे चरण में पूजा कर सकते हैं। तो पहला चरण क्या है? आपको आज इस वीडियो में सिर्फ पहला चरण बताएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पहला बताएंगे। दूसरा जो चरण उसमें सिर्फ आपको पूजा पाठ करनी है। जो भी आप पूजा पाठ, जो भी क्रिया करते हैं, सारी पूजाओं को आप वहीं पे दूसरे चरण में करके खत्म कर देंगे। अब आपका कुछ भी करना शेष नहीं रह जाएगा। तब तीसरा, चौथा और 5वां चरण पढ़ेंगे
कि यही पूजा, हमारी पूजा पद्धति ऐसी है कि जो यज्ञ के रूप में होनी चाहिए, यज्ञ बन जाए। तो श्री धर्मतरु पंचकर्म साधना एक ऐसी साधना विधि है जो यज्ञ का रूप धारण कर लेती है यदि हम दूसरे चरण में पूजा पाठ करते हैं तो पहला चरण सुन लीजिए कि पहला चरण क्या है। पहला चरण है सत्यम शरणम गच्छामि, सतसंगम शरणम गच्छामि, सुमतिम शरणम गच्छामि, धर्म मर्यादाम शरणम गच्छामि। यह पहला चरण है जहां आपको यह पहला चरण बोल करके तब दूसरे चरण में हरे कृष्ण मंत्र बोल करके आपको अपनी पूजा पाठ शुरू करनी है। जो आप करते हैं पूरा पूजा कर लेंगे दूसरे चरण में आप। तो पहला चरण का क्या है? पहला चरण में है 4 मंत्र हैं। मंत्र क्या है? पहला चरण में पहला जो है क्या है? सत्यम शरणम गच्छामि। हे सत्य, आप मुझको अपनी शरण में लो। हे सत्य, हम अनुरोध क्या करते हैं पूजा करने से पहले इस सात्विक धर्म में, इस धर्मतरु पंचकर्म साधना में हम क्या अनुरोध करते हैं ईश्वर से कि हे सत्य, आप जो भी हो हमें नहीं पता, आप मुझको अपनी शरण में लो। सत्यम शरणम गच्छामि, हे सत्य आप मुझे अपनी शरण में लो। दूसरा क्या है? सत्संगम शरणम गच्छामि। इसका मतलब सत्संग का लोप हो गया है, सत्संग नहीं मिल रहा है। इसलिए कलयुग में सात्विक धर्म का अवतरण होने के बाद यहाँ सत्संग के शरण में जाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा क्या है? सत्संगम शरणम गच्छामि। हे सत्संग, आप इस दुनिया में यदि हो, क्योंकि बिना सत्संग के तो ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, न हम ईश्वर की तरफ जा सकते हैं, न ईश्वर को पा सकते हैं, न ईश्वर को भज सकते हैं, न शांति को प्राप्त हो सकते हैं, न खुशहाली को प्राप्त हो सकते हैं। उसमें क्या जरूरत है? सत्संग जरूरी है। सत्संग मिलता तो हम इतने बेचैन नहीं हैं जितने बेचैन आज देखा जा रहा है इस युग में। लोगों को मन स्थिति सही नहीं है, सभी लोगों की स्थिति एक बेचैनी जैसी स्थिति है। इसका मतलब सत्संग नहीं मिल रहा है, सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग यदि होता तो यह साधना नहीं आती जो यह कहलवाती कि सत्संगम शरणम गच्छामि। हे सत्संग, मुझको अपनी शरण में लो। तीसरा क्या है? तीसरा सुमति है। सुमतिम शरणम गच्छामि। इसका मतलब सुमति नहीं रह गई है, सत्य नहीं रह गया है। इसलिए सत्य की जयकार, सत्य के शरण में जाने के लिए श्री धर्मतरु पंचकर्म साधना का अवतरण हुआ है। दूसरा, सत्संग नहीं रह गया है, इसीलिए सत्संग के शरण में, मैंने पूजा करने से पहले सत्संग के शरण में जाने का अनुरोध करना, प्रार्थना करना, ये श्री धर्मतरु पंचकर्म साधना में है। तीसरा है क्या? सुमतिम शरणम गच्छामि। सुमति का लोप हो गया है, हर परिवार में हर जगह सुमति नहीं रह गई है, कुमति आ गई है। तो प्रार्थना क्या करते हैं प्रथम चरण में? सुमतिम शरणम गच्छामि। हे सुमति, जो भी आप हो, हमको, हमारे परिवार को अपनी शरण में लो। लास्ट क्या है? पहले चरण का अंतिम क्या है? धर्म मर्यादाम शरणम गच्छामि। यानी कि धर्म का लुप्त हो गया, धर्म का लुप्त हो गया है, तभी तो धर्म की मर्यादा जो बची उसके शरण में जाने के लिए यहाँ भाव आया है। क्योंकि ये सात्विक धर्म है, भगवान श्री हरि द्वारा दिया गया, हरि जी द्वारा दिया गया है, और वृक्ष के रूप में अवतार पीपल के रूप में लेकर योगेश्वर जी को उन्होंने दिया। तो धर्म मर्यादा शरणम गच्छामि, धर्म का लुप्त हो गया है, धर्म लुप्त के कगार पे है, उसकी मर्यादा बच गई है। वो मर्यादा मुझको अपनी शरण में लो। यह प्रथम चरण जब आप बोलेंगे तो आपकी दूसरे चरण में जो पूजा शुरू होगी, महामंत्र हरे कृष्ण बोलने के बाद, यह शुद्ध भाव में आपकी पूजा शुरू होगी। तब आपको उस पूजा का, उस मंत्र का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि जब तक सत्य का शरण नहीं करेंगे, सत्य को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपको सुख शांति नहीं है। इसीलिए श्री धर्मतरु पंचकर्म साधना जिन बंधुओं को चाहिए, जिन्हें भी चाहिए, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए
हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, जरूरत पड़ने पर हम आपको उसकी एक एक कॉपी भेजेंगे और समझाएंगे भी। श्री धर्मतरु पंचकर्म साधना का तीसरा, चौथा, पांचवा चरण भी एक बार ही बोलना है, प्रथम चरण भी एक बार भी बोलना है, दूसरे चरण में अपनी पूजा को शुद्ध लाभ लेने के लिए आपको करनी है। बस इतना ही काम करना, जो आप करते हैं वही करना है। सिर्फ उसमें एक चीज बढ़ाया गया है कि हरे कृष्ण मंत्र को आप 1, 10, 100 बार बोल दीजिए, बस इतना ही कहा गया है। बाकी सब कुछ आप ही की है। इसलिए जिन भी मेरे भक्तों को, बंधुओं को, सत्य के शरण में जाने वालों को, भगवान श्री हरि, भगवान शिव के भक्तों को, भगवान के जो भी भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, चाहे जो भी भक्त हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी सनातनी है, सभी सनातनियों को यह श्री धर्मतरु पंचकर्म साधना सात्वत धर्म पूरे भारतवर्ष में हम लोग आश्रम के माध्यम से देना चाहते हैं कि सभी लोग प्राप्त करें। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वह साधना चाहिए, तो वह साधना हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे आपको, और उस व्हाट्सएप नंबर पर उस साधना को हम भेज देंगे। उसके लिए आप जरूर कमेंट करें। यदि कमेंट नहीं करेंगे तो हम उसको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसकी इच्छा ना हो सुनने की, उसको मत सुनाइए। ठीक है, तो श्री धर्मतरु पंचकर्म साधना का तीसरा, चौथा, पांचवा चरण अगले वीडियो में जब बनेगा तो हम उसको डाल देंगे, आप उसको सुन लीजिएगा और सात्वत धर्म को ग्रहण कीजिए, सात्वत धर्म को पकड़िए, सनातन धर्म को पकड़िए। पंथ में है, किसी चीज में है, किसी गुरु के पास है, लेकिन सनातन धर्म को पकड़िए। सनातन धर्म को पकड़ेंगे तभी खुशहाली मिलेगी, अन्यथा बेचैनी रहेगी संसार में, इस जग में, क्योंकि सनातन धर्म सत्य है। वंदे कृष्ण, वंदे कृष्ण, वंदे कृष्ण। कमेंट में आपको यदि साधना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जिससे आपको वह साधना आप तक पहुंच जाए। वंदे